नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में इंडिया गेट पर आज अमर जवान ज्योति की मशाल को राष्ट्रीय समर स्मारक की ज्योति की मशाल के साथ मिला दिया जाएगा। राज्य के निजी लैब में आरटीपीसीआर जांच 300 रुपए में और रैपिड एंटीजन टेस्ट 50 रुपए में किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने नई जांच दर की जारी। उच्चतम न्यायालय ने नीट के ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी को 27% आरक्षण को सही ठहराते हुए कहा कि आरक्षण योग्यता में बाधक नहीं। और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार कल से बढ़ सकती है ठंड। 23 और 24 को राज्य के कई जिलों में ओलावृष्टि के साथ बारिश के आसार। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। गणतंत्र दिवस से पहले एक ऐतिहासिक पहल के अंतर्गत आज नई दिल्ली में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की मशाल को राष्ट्रीय स्मारक की ज्योति की मशाल के साथ मिला दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि समारोह की अध्यक्षता एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण करेंगे। इंडिया गेट स्मारक ब्रिटिश सरकार ने 1914-1921 के बीच प्राण न्यौछावर करने वाले ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों की याद में बनवाया था। अमर जवान ज्योति को 1970 के दशक में पाकिस्तान पर भारत की भारी विजय के बाद स्मारक में शामिल किया गया था। इस युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने समर्पण किया था। लंबी प्रतीक्षा के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने इंडिया गेट परिसर में राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण कराया और वर्ष 2019 में इसका उद्घाटन किया गया। समर स्मारक के उद्घाटन के बाद इंडिया गेट स्मारक से सभी सैन्य औपचारिक कार्यक्रमों को इसमें स्थानांतरित कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 112 आकांक्षी जिले में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा कल करेंगे। इस क्रम में पीएम सिमडेगा के उपायुक्त सुशांत गौरव से रूबरू होंगे। इस दौरान उपायुक्त सिमडेगा में कामकाज की प्रगति और चुनौतियों के बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराएंगे। यह ऑनलाइन बैठक आकांक्षी जिलों की समीक्षा को लेकर होगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने कल पत्र के माध्यम से दी है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित देश भर की 235 ग्राम पंचायतों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी की गई रैंकिंग में हजारीबाग की जरवा पंचायत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। रैंकिंग में जरवा को 86.34 अंक मिले हैं। वहीं पहले स्थान पर रहे ओडिशा के नयागढ़ के गनिया प्रखंड की रसंगा पंचायत को 88.89 अंक प्राप्त हुआ है। जरवा का चयन आदर्श ग्राम के रूप में वर्ष 2014 में किया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना या झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित गरीब लोगों को उनके दोपहिया वाहन के लिए पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत लाभ देने के लिए सीएम सपोर्ट ऐप लॉन्च करने के साथ ही पिछले 24 घंटों में राशन कार्ड धारियों ने भारी संख्या में ऑनलाइन आवेदन किया है। बोकारो में 656, रांची के 544, लोहरदगा के 407, सरायकेला खरसावां के 326, खूंटी के 289 राशन कार्ड धारियों ने आवेदन किया है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य की निजी लैब में कोरोना जांच के शुल्क में 100 रुपए की कमी की है। इसके साथ ही आरटीपीसीआर जांच के लिए 300 रुपए और रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 50 रुपए का भुगतान करना होगा।
स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कल आदेश जारी कर दिया है। नए आदेश के अनुसार आरटीपीसीआर जांच जहां आईसीएमआर से अनुमति प्राप्त लैबों में ही की जा सकेगी, वहीं रैपिड एंटीजन टेस्ट किसी भी निजी अस्पताल में हो सकेगा। आपको बता दें कि कोरोना जांच के लिए आईसीएमआर द्वारा जांच की अनुमति प्राप्त निजी लैब में आरटीपीसीआर का शुल्क 400 रूपये तय किया गया था, जबकि निजी लैबों में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 150 रूपये लिए जाते थे। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 1,60,32,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 60 लाख से अधिक टीके लगाए गए। वहीं कुछ विशेष लोगों के लिए एहतियाती डोज के रूप में अब तक 68 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। एक ट्वीट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने लोगों से टीका लगवाने के बाद भी कोविड से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में कल संवाददाताओं से बातचीत में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि देश में कोविड के टीके बेहद फायदेमंद रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिक टीकाकरण होने से कोविड की तीसरी लहर के दौरान मृत्यु दर में काफी कमी आई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल पाठ्यक्रम की परीक्षा नीट के ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी को 27% आरक्षण को सही ठहराते हुए कहा कि आरक्षण योग्यता में बाधक नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आरक्षण परिणाम को व्यापक बनाता है। अदालत ने कहा कि परीक्षा में उच्च अंक योग्यता का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। योग्यता या मेरिट सामाजिक रूप से प्रासंगिक होनी चाहिए। समानता जैसे आगे बढ़ाने वाले सामाजिक मूल्यों की पुनर्संकल्पना में औजार की तरह इसका इस्तेमाल होना चाहिए। लिहाजा आरक्षण योग्यता के लिए बाधक नहीं है। सीएमपीएफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने कोल कर्मियों के लिए पीएफ दर 8.5% से घटाकर 8.3% कर दिया है। धनबाद में कल हुई ऑनलाइन बैठक में यह निर्णय लिया गया। सीएमपीएफ आयुक्त अनिमेश भारती ने बताया कि 2021-22 के लिए 8.3% ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा। प्रस्ताव पारित होने के बाद अंतिम निर्णय के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा। बैठक में पेंशन मद को मजबूत करने को लेकर कोयला कंपनियों से 10 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये प्रति टन राशि जमा करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया। कोयला कंपनियों में कार्यरत ठेका श्रमिकों को सीएमपीएफ सदस्य बनाने की कोयला कंपनियों को जिम्मेवारी देने का निर्णय लिया गया। धनबाद जिले में कोल माइंस ऑफिसर एसोसिएशन बीसीसीएल शाखा की केंद्रीय कमेटी का मतदान आज कोयला मुख्यालय सहित हर एरिया में होगा। 18 प्रत्याशी इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। बीसीसीएल में करीब 1432 अधिकारी एसोसिएशन के सदस्य हैं, जिन्हें मतदान करने का अधिकार है।
अधिकारियों की केंद्र कमेटी के चुनाव को लेकर हर एरिया कार्यालय में वोटिंग बक्सा रखा जाएगा। इसके लिए हर एरिया में 3 पर्यवेक्षक और सह चुनाव पदाधिकारी बनाए गए हैं। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण कल से राज्य के कई जिलों में ठंड बढ़ सकती है। 23 और 24 जनवरी को बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं 25 और 26 जनवरी को कुहासा छाये रहने का अनुमान है। इधर पिछले 10 दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहा। सबसे कम रांची के कांके का तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस मापा गया। और अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने राज्य में कोरोना जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नई दर की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, अब 300 में आरटीपीसीआर जांच, होम कलेक्शन सिर्फ 100 रुपए में। वहीं हिंदुस्तान ने लिखा है, झारखंड में 100 रुपए सस्ती हुई कोरोना की जांच। दैनिक भास्कर ने लिखा है, अब निजी अस्पतालों में कोरोना जांच के 300 रुपए, एंटीजन के 50 रुपए। वहीं दैनिक जागरण ने उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए नीट परीक्षा में आरक्षण पर दिए गए फैसले को अपनी लीड बनाते हुए लिखा है, आरक्षण योग्यता में बाधक नहीं। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने राज्य में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 3000 से अधिक मामलों से जुड़ी खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स ने नई दिल्ली में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की मशाल को राष्ट्रीय समर स्मारक की ज्योति की मशाल के साथ मिलाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में इंडिया गेट पर आज अमर जवान ज्योति की मशाल को राष्ट्रीय समर स्मारक की ज्योति की मशाल के साथ मिला दिया जाएगा। राज्य के निजी लैब में आरटीपीसीआर जांच 300 रुपए में और रैपिड एंटीजन टेस्ट 50 रुपए में किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने नई जांच दर की जारी। उच्चतम न्यायालय ने नीट के ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी को 27% आरक्षण को सही ठहराते हुए कहा कि आरक्षण योग्यता में बाधक नहीं। और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार कल से बढ़ सकती है ठंड। 23 और 24 को राज्य के कई जिलों में ओलावृष्टि के साथ बारिश के आसार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।